फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरटी कोचिंग क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे औसत चाल। देखो, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है अपने औसत चाल का फॉर्मूला। ठीक है। यदि अपन को ऐसे चाल दे रखी है, मतलब एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहीं पे जा रहा है और वहां से वापस आ रहा है। दूसरी को ये चाल ले ली, जैसे कि मान लो किसी और किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अगर अपन औसत चाल निकाले तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका, जब दो चाल एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो वो ए से बी जा रहा है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और बी से ए आ रहा है तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो डायरेक्ट कर देंगे अपन, फॉर्मूला क्या लगेगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन 2x प्लस वाई, यानी ये आ गया। ठीक है, तो बस इसको कर दो। कभी भी पूरा 100 अब काट लो, कट रहा है तो देखो 2 से ये कट रहा है, कितने बार कटा, 24 बार। फिर 24 किससे कट रहा है, 6 से, 6 चौका 24 और 6 तिया 18। फिर ये 4 से ये 2 कटेगा और ये 15 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, यानी 45/2। 45/2 कितना आ गया, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये औसत चाल हो गई, है ना। तो ऐसे वाले तो औसत चाल अपन ऐसे निकाल लेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, जो एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी को तय करता है। समान दूरी को मतलब एक व्यक्ति है वो उसी दूरी को अलग अलग प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है। तो वो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, पहले कुल दूरी निकालेंगे। अब देखो, इसने बोला ना समान दूरी, तो टोटल इसने जो मतलब दूरी तय करी वो कितनी की। देखो 3 चाल है उसकी, तीनों अलग अलग है लेकिन दूरी तो समान है ना। तो वो 3 बार किया। जैसे मान लो जो अपनी चाल है, मतलब जो दूरी है, कौन सी दूरी जिससे वो चल रहा है, तो वो मान लेते हैं अपन x किलोमीटर है। तो वो 3 बार चला अलग अलग चाल से, तो उसकी कुल दूरी कितनी आ जाएगी, कुल दूरी, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, तो टोटल दूरी आ जाएगी 3x, क्योंकि 3 बार अलग अलग चला, है ना। तो कुल दूरी अपनी क्या आ जाएगी, 3x। तो देखो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो अपन ने निकाल ली, अब क्या निकालना अपन को, कुल समय। अब समय क्या होता है, समय कैसे निकालेंगे, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय का क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटा चाल। तो अपन को जैसे अब समय निकालेंगे तो सबका समय अलग अलग आएगा ना। जैसे एक में चला वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो उसका समय अलग आएगा, है ना। एक चला तो सबका अपन समय निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। जैसे पहले बार चला वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, कितनी दूरी, यानी x दूरी कितने हिसाब से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ऐसे ही दूसरी दूरी, वही दूरी तो x ही है लेकिन वो चाल उसकी बदल गई, कितने, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। फिर वही समान दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला। ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखो, इसको सोल्व करो। इसका अपन लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 120 एलसीएम आ गया। तो x इंटू 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24, है ना। x इंटू इसका 2, 8 एकम 8 और 5, 8 पंजे 40, x इंटू ये जाएगा 20 बार। बस इन सबको ऐड कर दो, 24x, 15x और कितना हो गया 20x। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आया, 59x अपॉन 120। ये आ गया समय, है ना, कुल समय है ना। तो कुल समय आ गया 59x बटे 120 घंटा, ये अपने कुल समय आ गया। तो बस अब अपन को औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रख दो। कुल दूरी कितनी है अपने पास, 3x अपॉन कुल समय 59 बटा 120, 59x बटा 120, यानी 120 ऊपर चला जाएगा। इस x से ये x कट जाएगा,
12 में 12, 12 36 यानी 360, 360 बटा 59। बस इसको सोल्व कर दो। 59 का भाग इसमें जाएगा, कितने बार चल जाएगा? 59 यानी 6 बार, 6 बार 54 आ रहा है, तो 354, 360 में 3 54 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा बटा 59। तो ये औसत चाल आ गई इसकी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा परेशान करता होगा, उसको अपन को ऐसे करना, ये बेस्ट। ऐसा ही अपने पास एक क्वेश्चन है। एक बस क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करता है ना। मतलब 12 किलोमीटर की दूरी है फिक्स, उसको वो अलग अलग ऐसे दूरी तय कर रहा है। तो इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या होगी, बस ऐसे ही निकालना है। बस उसमें दूरी x थी, इसमें दूरी कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर। बस निकालो। तो पहले तो सबसे पहले अपन दूरी, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? सबसे पहले अपन निकालेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर की, तो 12 गुना 4, 12 चौका 48, यानी 48 किलोमीटर तो चले। अब अपन को निकालना है कुल समय। कुल समय, तो कुल समय निकालो, यानी 12 दूरी तो 12 किसके हिसाब से? 20 की चाल से, प्लस फिर 12 किसके हिसाब से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। फिर दूसरी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। चौथी दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ऐसे तय किए। बस इन सबको कर लो। देखो ये कट रहे हैं तो काट दो सबको। ये कट रहा है किससे? 4 से। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। ये कट रहा है 4 से। 4 तिया 12 और 10 बार। ये कट रहा है 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 बार। और ये 12 से कटेगा 1 और 10, ये आ गया। तो बस अब सिंपल हो गया ना। देखो वो बड़ा काटते नहीं तो अपन थोड़ा कैलकुलेशन उसकी बड़ी हो जाती, लेकिन अभी काट दिया तो अब कैलकुलेशन 60 यानी 5 बार। ये तो एक आ जाएगा अपने पास 1/5। बस अब कर दो। 10 लेस एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू कितना हो गया? 2 प्लस 1, 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 प्लस 1/2। 6 3 9 2 11 और 1 12, यानी 12/10। तो इस कट रहा है 2 से 6 और 5, यानी कितना आ गया? 6/5 घंटा। बस अब औसत चाल निकाल दो। तो औसत चाल क्या आ जाएगी अपनी? औसत चाल, तो औसत चाल कुल दूरी कितनी है? 48 बटा समय कितना कुल? ये 6 से काट दो, ये कटना है। 6 7 42, 6 8 के 48, यानी 8 पंजे 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपने औसत चाल आ गई। ठीक है।